करोमि यत्तत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तात्पर्य यह है कि जो भी कार्य हम करें वो सब ईश्वर को अर्पित करते चलें। तो इसी कारण हमें हर कार्य में सफलता और विजय की प्राप्ति होगी। क्योंकि हम कितनी भी महंगी घड़ी पहन लें, मगर हमारा समय तो हमेशा ईश्वर के हाथ में ही होता है। अगर उनकी कृपा हो तो हमें सारी खुशियाँ मिलती है। इसीलिए आप हमेशा अपने सभी कार्यों को ईश्वर को अर्पित करते चलें। एकादशी कथा बहुत ही ज़रूरी है कि सुनना और लोगों को सुनाना पढ़ना, क्योंकि इसके सुनने और मात्र से ही आपको वाजपेयी यज्ञ की प्राप्ति होती है और आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। विजया एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण कही जाती है, क्योंकि इससे आपको सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से आदमी को हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, विजय फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को करने से आपको सभी प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, धन आरोग्य की प्राप्ति होती है और आपको हर कदम पे सफलता मिलती है। इसलिए विजया एकादशी का व्रत हर मनुष्य को जरूर करना चाहिए। एक बार श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास को गए, उस समय में श्री रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। सीता काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब सीता जी का पता नहीं चला, तब जटायु के मरणासन के समय राम जी ने देखा और जटायु ने बताया कि सीता जी का हरण रावण ने कर लिया और इस दिशा में गए हैं। फिर उसके बाद राम जी सीता जी को ढूंढने निकले। फिर उनकी सुग्रीव से दोस्ती हुई, हनुमान जी से मुलाकात हुई और उन सबों की मदद से उन्होंने एक सेना तैयार किया रावण को से सीता जी को छुड़ाने के लिए। मगर जब उन्होंने विशाल समुद्र को देखा, फिर वो सभी घबरा गए कि इस विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए। वहीं पर एक मुनि का आश्रम था, वाग्दल ऋषि। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हम उनसे परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि मुनियों का संगत हमेशा ही सुखद होता है। वे सभी वाग्दल ऋषि के आश्रम में पहुँचे, उन्होंने प्रणाम कहा। तब ऋषि ने कहा, हे प्रभु, आप तो खुद ही नारायण का रूप हैं, फिर भी मनुष्य रूप में यहाँ पर धरती पर आए हैं, तो इस लीला को आपको करना होगा। अगर आप इस समुद्र को पार करना चाहते हैं तो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत आप और आपके सभी सेना कीजिए, इससे आपको विजय की प्राप्ति होगी। उनके कहे अनुसार राम जी और उनकी सेना ने विजय एकादशी का व्रत किया और उसके करने से उन्होंने सेतु बांध बंधाया। उस पर बांध पर जाके लंका में जाके उन्होंने रावण का वध किया और सीता जी को वहाँ से लेकर अयोध्या वापस आए। इस कारण से हमें विजया एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि विजया एकादशी के व्रत करने से आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। और एकादशी का कथा सार ये है कि भगवान विष्णु की पूजा किसी भी रूप में हमेशा ही फलदायी होती है। इसीलिए आप भगवान विष्णु की पूजा किसी भी रूप में कीजिए, मगर भगवान हमेशा कहते हैं कि आप मेरी पूजा से ज़्यादा अपने कर्म पर ध्यान दो। अगर आप अपने अच्छे कर्म करते हैं, अपने कर्म को बड़ी सफलतापूर्वक निष्ठापूर्वक करते हो, तो आपको विजय की अवश्य प्राप्ति होगी। और कभी भी आप किसी दूसरों के लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोचें, बुरा नहीं करें और अपना कर्म करें, क्योंकि कर्म प्रधान ही विजय प्राप्त करता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए। राधे राधे। मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।